अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसमें भी क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए आए मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर होते रहें। सही है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ही होगा। लेकिन हमारे पास जो ये क्वेश्चन की हुई नहीं, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में नहीं की हुई। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बनाएंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम क्या कहते हैं सॉल्व करके हम फैक्टराइज करके हम क्या कहते हैं अपने आंसर को गिवन करेंगे, आंसर को लेकर आएंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2xf प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। सही है। मतलब a प्लस b होल स्क्वायर का बराबर फार्मूला इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है। और ये हमारे पास जो है -9z की पावर 4, इसे हम इस तरह रहने देंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2a, तो ये हमारे पास a था तो x आ जाएगा, यहाँ पर b हमारे पास y स्क्वायर तो खाली y आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे y आ जाएगा। देखिए हमारे पास x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर, ये वैल्यू बन रही है। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि बराबर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वाली टर्म आ चुकी है, इसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास a हमारे पास x है, b हमारे पास y है, तो ये हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास माइनस, ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा। सही है। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 9 इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। सही है। और z की पावर 4 है तो z स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b के। सही है। अब हम करेंगे इससे कन्वर्ट a प्लस b इनटू a माइनस b में। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास a प्लस b है, तो हम a लगाते हैं, a हमारे पास है x प्लस y, a प्लस b हमारे पास है 3z स्क्वायर a प्लस b। सही है। और यहाँ पे हमारे पास अब हम करेंगे इनटू a माइनस b, a हमारे पास है x प्लस y इनटू a माइनस b, माइनस b हमारे पास है 3z स्क्वायर। सही है। और ये हमारे पास जो है इस पार्ट का आंसर है। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर इसका पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ चुका है x प्लस y प्लस 3z स्क्वायर x प्लस y माइनस 3z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे साथ जो है वो बुक में भी इसका आंसर जो है वो चेक करते रहिएगा। आपके काफ़ी जो है बुक में जो स्टूडेंट्स आंसर होते हैं वो बुक में गलत होते हैं, तो जो बुक में आंसर गलत होते हैं तो आप उसकी करेक्शन भी कर लीजिएगा साथ के साथ। सही है। तो जो आपकी बुक में आंसर है स्टूडेंट उसमें हमारे पास एक ही ब्रैकेट में इन्होंने जो है वो कर दिए पूरे, फिर मतलब इन्होंने जो अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन है ना इसे खोल दिया, मतलब ये वाली ब्रैकेट इस तरह इन्होंने खोल दिए और यहाँ पर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट इन्होंने खोल के लिख दी है। सही है। इसका कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास आंसर फिर भी हमारा सही रहेगा, अगर हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर हमारा बिल्कुल सही आए। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास सेम यही हो रहा है प्रोसेस। इसमें भी हमारे पास जो है हम स्क्वायर में इसमें लेकर आएंगे, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, और सही है। और यहाँ पर हमारे जगह -9c स्क्वायर। सही। अब यहाँ पर देखिए a हमारे पास है 4a स्क्वायर, तो हम 4 किसका स्क्वायर है 2 का, a स्क्वायर तो खाली a आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a। और यहाँ पर ab हमारे पास 4b स्क्वायर है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, b पे पावर 4 है तो b स्क्वायर आ जाएगा अंदर, तो मतलब यहाँ पर 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 2 2 अच्छा 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 2 8 ab स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर का स्क्वायर b पे पावर 4, मतलब ये हमारे पास बिल्कुल यही वाली वैल्यू बन रही है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है,
हमारे पास ये वाली टर्म आ चुकी है, हम इसमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सही है, a प्लस बी होल स्क्वायर में, सही है। तो हम क्या करेंगे, a हमारे पास है हमारा 2a, सही है, प्लस b हमारे पास है 2b स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 9 है, माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 9 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, c स्क्वायर तो खाली 3 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है स्टूडेंट्स। हमने अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b के, सही है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मौजूद है, हमने a प्लस b इनटू a माइनस b में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस b इनटू a माइनस b में। तो a हमारे पास स्टूडेंट्स ये, b हमारे पास ये है, तो a लिखेंगे 2a प्लस 2b स्क्वायर, a प्लस b, b है 3c इनटू a माइनस b माइनस b, और ये हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर है, सही है। तो स्टूडेंट हमारे पास हमारा थोड़ा सा बीच हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा मिल गया है। हमारे पास है पार्ट नंबर 1 का भी आंसर आ चुका है, जो कि ये है, और पार्ट नंबर 2 का भी हमारे पास आंसर आ चुका है, और जो कि हमारे पास ये है, सही है। आई होप कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो अपने पास पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो इससे पहले हम जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है 16 है, इसे भी हम स्क्वायर बनाएंगे, हमारे पास स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं बना हुआ, सही। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, सही है, इसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, और d पावर 4 है तो हम d स्क्वायर कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस, अब इस ब्रैकेट में देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है c पे पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस b होल स्क्वायर का, जो कि बराबर है हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2ab प्लस d स्क्वायर, सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास c पे पावर 4 है, तो हम यहाँ पर c स्क्वायर रखेंगे, तो c स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास c पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास d स्क्वायर है, तो हम खाली d लिखेंगे तो d स्क्वायर का d स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी d आ जाएगा। अब देखिए c स्क्वायर का स्क्वायर c पे पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर d माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d का स्क्वायर d स्क्वायर, सही है, मतलब ये वैल्यू बन गई। हमने फार्मूला कौन सा लगा, अप्लाई किया था a प्लस b, a माइनस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, कौन सा, a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही है। हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है, सही है। अब इसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे a माइनस b में, तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, सही है। तो हमारे पास ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था, माइनस 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b के, सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम a प्लस b इनटू a माइनस b में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास a हमारा ये है, b हमारा ये है, सही है। तो हमारे पास जो है हम करेंगे सबसे पहले a प्लस b में, तो a हमारे पास है 4d स्क्वायर प्लस b हमारे पास है c स्क्वायर माइनस d, ये हो गया हमारे पास a प्लस b। अब करेंगे हम a माइनस b, सही है। a हमारे पास है 4d स्क्वायर माइनस b हमारे पास है c माइनस d, c स्क्वायर माइनस d, और ये हमारे पास जो है हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d और 4d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d। तो आप चाहे बुक में भी अपने क्वेश्चंस को जो है साथ साथ स्टूडेंट चेक करते रहिएगा कि आपके आंसर्स यही आ रहे हैं, बुक में मैच हो रहे हैं या नहीं, सही है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उसे करेक्ट कर लेंगे, सही है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने इसमें भी सबसे पहले हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे बनाएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो देखें फर्स्ट में वैल्यू है हमारे पास, वो है हमारे पास 4 ब्रैकेट ऑन x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y पे पावर 4 एंड ब्रैकेट क्लोज।
तो देखिए हमारे पास ये 4 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 4 2 8xy² एंड 4 प्लस 4y पावर 4। सही है, ये वैल्यू बन चुकी है -9y पावर 6। अभी हमारे पास स्क्वायर करने के लिए हमारे पास फिर से कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b² का। तो किसके बराबर है, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a² + 2ab + b² के। सही है, और -9y पावर 6। अब देखिए यहाँ पर 4x² है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x² तो खाली x आ जाएगा तो यहाँ पर 2x आ गया। यहाँ पर हमारे पास 4y पावर 4 है तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, y पावर 4 है तो हम y स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y²। तो 2 का स्क्वायर 4, x² प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8 xy² एंड प्लस 2 टू द 4 एंड y² का होल स्क्वायर y पावर 4। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कौन सा हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, a + b का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बराबर था a² + 2ab + b² के। सही है, अब ये हमारे पास बन चुका है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है a + b के होल स्क्वायर में। तो ये हमारे पास a ये है, b ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 2y² का होल स्क्वायर। और यहाँ -9/6 है तो -9 किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, 3 का, एंड y पावर 6 है तो y पावर 3 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास a² - b² बन चुका है स्टूडेंट। हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a² - b² जो कि बराबर है हमारे पास a + b के इनटू a - b के। सही है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a + b a - b में हमने कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। अब क्या करेंगे, a² - b² बढ़ चुका है, अब हम a + b * a - b करेंगे। तो a हमारे पास ये वाली वैल्यू है, b हमारे पास ये वाली वैल्यू है। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b, तो a है हमारे पास 2x + 2y²। सही है, प्लस b हमारे पास क्या है 3y³। इसी तरह हमारे पास a - b हो जाएगा, तो a हमारे पास क्या है 2x + 2y² - 3y³। और स्टूडेंट्स हमारे पास आपने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए उसमें मैंने आपको ब्रैकेट्स खोल के नहीं दिखाई। हमारे पास बुक्स में हमारे आंसर गिवन है, हमारे पास ब्रैकेट्स खोल के गिवन है। आप जो है वो कोई इशू नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन का चेंज आएगा। आप ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस है, जिस तरह ये माइनस है हमारे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू से हल हो रहा है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3y³, बिल्कुल आसान है। तो आप इसी तरह ब्रैकेट्स को खोल के हमारे पास सिर्फ साइन का थोड़ा सा चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू सारी वही रहेगी, हमारे पास आंसर जो हमारे पास आंसर सही रहेगा। सही है, हमने बिल्कुल सही क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन मैंने आपको खोल के नहीं दिखाया, तो ये क्वेश्चन आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरह होगा। ये देखें, ये हमारे पास हो जाएगा सेम आ जाएगा 2x + 2y², ये बीच में प्लस से प्लस लगा देंगे तो ये 3y³ सेम आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास बुक में यहाँ पर माइनस है, तो एक में हमारे पास मिस्टेक आ रही है, हमारे पास यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा। सही है, एक में हमारे पास प्लस आएगा और यहाँ पर एक में आ जाएगा 2x + 2y²। अब ये माइनस है, प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस भी माइनस हो जाएगा, -3y³। सही है, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। तो आप पार्ट जितने भी तमाम पार्ट्स हमने जो पहले सॉल्व किए आप उनसे में जो भी है आप इसको खोल के इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। इसमें भी हमारे पास आंसर इसका सही है, लेकिन हमारे पास बुक में गिवन है वो इसको खोल कर थोड़ा सा गिवन किया हुआ है। सही है, ब्रैकेट्स को हटा दिए। सही है, तो आई होप कि पार्ट नंबर 4 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा आपको। जल्दी से मूव होते हैं पार्ट नंबर जो है 5 की तरफ मूव हो चुके हैं। तो पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा ये इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x² - y² -4x - 2y + 3। तो देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कैसे बन रहा है, आप ये देखें, इसे थोड़ा सा तरतीब से लिख लें। x² - 4x - y² - 2y + 3। अब मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपने गौर से सुनना है। देखें ये हमारे पास बन रहा है a² - 2ab, a² - 2ab, और ये खाली हमारे पास 3y²। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स a² - 2ab हमारे पास गिवन है, हमारे पास b गिवन है। अब b को किस तरह लेकर आएंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये a² - 2ab है। सही है, इसमें हमारे पास जो है इसे हम बनाते हैं a² - 2ab + b²। सही है, ये ब्रैकेट बना ली। सही है, तो इसमें हमारे पास a² क्या है स्टूडेंट्स, a हमारे पास क्या है x², तो खाली x आ जाएगा, तो यहाँ भी a है तो हमारे पास खाली x आ जाएगा। सही है, अब हमारे पास 2ab है तो 2ab, तो हमारे पास 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है, 2ab क्या है हमारे पास यहाँ पर 4x है, 4x है।
तो 4 बनाने के लिए तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स b की जगह पे 2 लगाएंगे, तभी तो हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 और x, फिर हमारे पास माइनस का 4x बनेगा। सही है, सही है। अब हमारे पास ये 2 यहाँ पर लगाएंगे तो मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 2 लगाएंगे। अब 2 यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है 3 है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास मैथ में एक ट्रिक है, वो क्या, तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम 3 के साथ लगाएंगे यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस प्लस का 1 और माइनस 1। अगर यही बार हम मल्टीप्लाई करना होता तो हमारे पास हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं 1 को और डिवाइड भी करवाते हैं। तो ये मैथ में एक रूल है, ट्रिक है हमारे पास, जब हम प्लस माइनस की करवाएंगे प्लस करवाएंगे कि प्लस का 1 एक देंगे, हम साथ में माइनस का 1 भी लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पर हमने प्लस का 1 और माइनस का 1 लगा दिया, तो 3 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा। सही है, तो मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो हमारे पास ये फार्मूला कौन सा बन रहा था, a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। सही, अब ये हमारे पास बन चुका है, हमने a माइनस b में का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करना है, तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और हमारे पास बाकी कौन सी वैल्यूज बची हैं, माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इन तीनों में देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 1। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पर हम क्या देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर, तो खाली y आ जाएगा, तो इधर भी y आ जाएगा, 2y तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, b हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा, इसे भी हम क्या करेंगे माइनस, ये भी हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा था a प्लस b होल स्क्वायर का, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब ये हमारे पास बन चुका है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है प्लस b में, तो a हमारे पास y b हमारे पास 1, मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास बन चुका है। स्टूडेंट देखें कितने आसान क्वेश्चन है, हमने एक ट्रिक यूज की, प्लस का 1 और माइनस का 1 लगा के हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है, तो फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का लगा है, जो कि बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b के। सही है, अब देखिए हमारे पास a क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस 2, सही है, प्लस b क्या है y प्लस 1, इसी तरह a क्या है x माइनस 2 माइनस b क्या है y प्लस 1। सही है, और ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5 का आंसर है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को खोल भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को खोल के भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ब्रैकेट्स को खोल के भी लिख लें, हमारे पास इस तरह भी आंसर सही है, ब्रैकेट्स को खोल के भी आप लिख लें, उस तरह भी हमारे पास आंसर सही है। दोनों जो तरीकों से हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास सही है। आई होप कि पार्ट नंबर 5 भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा। जल्दी से अपनी लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव हो चुके, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1, तो इसमें हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास 2 का स्क्वायर। सही है, और खाली x से x स्क्वायर जो है हमारे पास x स्क्वायर बन जाएगा। 2 किसका स्क्वायर है हमारे पास 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही वैल्यू बन रही है। हमने 2x का होल स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर के बराबर हो रहा है। सही है, अब हमारे पास एक वैल्यू स्क्वायर बन चुकी है। अब देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, माइनस y स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस का 1। अब ये तीनों में माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। सेम इसी की तरह की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी की है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बराबर है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, तो a हमारे पास क्या है y स्क्वायर है, तो खाली y आ जाएगा, इधर भी y आ जाएगा, इधर 1 है, b हमारे पास 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर माइनस, इसमें हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर लगा, तो हम a प्लस b में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b के इनटू a माइनस b के। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस b इनटू a माइनस b में कन्वर्ट करेंगे, तो a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है x प्लस 1। सही है,
तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है 2x प्लस b हमारे पास है y प्लस 1। इसी तरह हमारे पास a माइनस भी हो जाएगा, a हमारे पास है 2x माइनस y प्लस 1 b हमारे पास है। और ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 6 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप इसे खोल कर भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको खोल देता हूँ, एक मिनट। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y प्लस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1, सही है। और ये हमारे पास आंसर है। तो आप इसे खोल कर भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आंसर हमारे पास सेम है, लेकिन बुक में हमारे पास खोल के लिखा हुआ है, तो आप इसे खोल के लिख लें, सही है। आई होप कि पार्ट नंबर 6 की आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आई होप कि आपको पूरे तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप कि तमाम पार्ट आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल में वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी कमेंट कोई भी सवाल तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।